सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी में हम भजन सिमरन करने के सही तरीके के बारे में जानेंगे और भजन सिमरन करने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब हम आज की साखी में जानेंगे। तो साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले मैं संगत के चरणों में एक विनती करना चाहूँगा कि साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। तो चलिए साथ संगत जी, शुरू करते हैं हम आज की साखी। साथ संगत जी, भजन सिमरन का तो आपको पता ही है कि भजन सिमरन क्या होता है, हम इसे क्यों करते हैं। तो आज हम बाबा जी के द्वारा बताए गए भजन सिमरन के सही तरीके के बारे में जानेंगे। जब हम नामदान लेते हैं तब हमें बाबा जी के द्वारा यह सब बताया जाता है। आज की साखी में हम उन्हीं नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो हमें बाबा जी बताते हैं कि हमें सुबह 3 बजे उठकर मुंह धोने के बाद भजन सिमरन पर बैठ जाना चाहिए। यहाँ बाबा जी सुबह के लिए इसलिए प्रोत्साहन दे रहे हैं क्योंकि सुबह के इस समय को अमृत बेला कहा जाता है, और अमृत बेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वक्त हमारा मन शांत होता है और भजन सिमरन में जल्दी और आसानी से ध्यान लग जाता है। अब बाबा जी आगे कहते हैं, भजन सिमरन तो हम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। भजन सिमरन का कोई निश्चित समय तय नहीं है, मगर अमृत बेले को इसलिए ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि उस समय एक तो मन शांत होता है और दूसरा वातावरण भी शांत होता है, और हमें भजन सिमरन करने में कोई बाधा नहीं आती, शोर शराबा नहीं होता है, हमारा मन भी जल्दी लग जाता है और भजन सिमरन में तरक्की भी जल्दी हो जाती है। और बाबा जी ने मुंह धोने के लिए इसलिए कहा क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी नींद टूटती है, और जब हम मुंह धो लेते हैं तो हमारी नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। इसलिए हमें बाबा जी ने मुंह धोने के लिए कहा है, इससे ज़्यादा इसका कोई मकसद नहीं है। अगली बात जो हमें बाबा जी समझाते हैं कि हमें हमेशा भजन सिमरन किसी एकांत वातावरण में करना चाहिए और खुद को ढक कर करना चाहिए, ताकि ना आप किसी को देख सके और ना आपको कोई देख सके। इसके पीछे का मकसद यह है कि जब आप भजन सिमरन कर रहे हो उस समय आपको कोई परेशान ना कर सके। बाबा जी हमें स्पेशल हिदायत देते हैं कि किसी को दिखाने के लिए भजन सिमरन नहीं करना है। भजन सिमरन आपने खुद के लिए करना है। अगर आप नित्य नियम भजन सिमरन करते हैं और नियम के अनुसार करते हैं और अपने लिए करते हैं तो भजन सिमरन का प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा और अहंकार से आप बच जाएंगे। जो व्यक्ति भजन सिमरन दिखावे के लिए करता है वो व्यक्ति भजन सिमरन का रस कभी प्राप्त नहीं कर पाता है, उल्टा अपने मन में अहंकार भरकर बैठ जाता है और इस वजह से वो मालिक से दूर होता जाता है। हमें भजन सिमरन का फायदा नहीं मिल पाता है। अब बाबा जी आगे हमें समझाते हैं कि भजन करते समय हमें कैसा आसन लेना चाहिए, कैसे आसन के ऊपर बैठकर हमें भजन सिमरन करना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं कि भजन करते समय ऐसा आसन लीजिए जिसमें बैठकर आप आराम से भजन सिमरन कर सको, कोई बाधा आसन की वजह से आपके भजन सिमरन में ना आए, आपका भजन सिमरन आसन की वजह से ना रुक पाए। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि एक सूती की चादर या कंबल को नीचे रख कर आप उसके ऊपर बैठकर भजन सिमरन कर सकते हैं। इससे आपको सर्दियों में ना तो सर्दी लगेगी और गर्मियों में ना तो गर्मी लगेगी और आप आराम से भजन सिमरन कर सकेंगे। अब आगे बाबा जी बताते हैं कि अगर आपका आसन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है तो भजन सिमरन के समय आपको नींद आना लाजमी है
और अगर आपका आसन बहुत ज़्यादा कठोर है तो आपको बैठने में इतनी दिक्कत होगी कि आप भजन सिमरन में मन को चाह कर भी नहीं लगा पाओगे। इसीलिए बाबा जी ने सूती चादर और कंबल को प्रोत्साहन दिया है। अब बाबा जी आगे हमें समझाते हुए कहते हैं, रात को भोजन संयम से करना चाहिए, ताकि अगर हम रात को सोने से पहले भजन सिमरन करना चाहें तो हम आराम से भजन सिमरन कर लें और जब चाहें हम अपनी नींद को पूरा कर लें और सुबह अमृत वेले में आराम से उठकर भजन सिमरन पर बैठ जाएं। अगर हम संयम से भोजन नहीं करते हैं, जितना हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हम भोजन कर लेते हैं तो जब हम सोने से पहले भजन पर बैठेंगे तो हमें नींद आना लाजमी है, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने की वजह से शरीर को नींद आ जाती है और ज़्यादा भोजन करने की वजह से जब हम सुबह अमृत वेले में उठने की कोशिश करेंगे तब भी हमारा शरीर नींद से जागने में हमें तकलीफ प्रदान करेगा और हम अमृत वेले में भजन सिमरन करने से चूक जाएंगे। इसीलिए बाबा जी ने हिदायत दी है कि हमें रात का खाना हल्का फुल्का खाना चाहिए। अब बाबा जी आगे हमें समझाते हैं कि हमेशा शाकाहारी भोजन और हल्का फुल्का भोजन ही हमें करना चाहिए, ताकि हमारे भजन सिमरन में खान पान की वजह से कोई रुकावट ना आ सके, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने से हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है और तंदुरुस्त रहता है और तंदुरुस्त शरीर से जब हम भजन सिमरन करेंगे तो शरीर की तरफ से हमारे भजन सिमरन में ना तो कोई बाधा आएगी और हमारा मन भी भजन सिमरन में जल्दी लग जाएगा। और अगर हम शाकाहारी भोजन ना खाते हुए हम कुछ भी जो हमें भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे हम मांस मीट मच्छी वगैरह खा लेते हैं, उससे हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी और बीमारियों की वजह से हमारा शरीर ही हमें भजन सिमरन में रुकावट पैदा करेगा। इसीलिए बाबा जी ने हमें शुद्ध और शाकाहारी भोजन करने की हिदायत दी है। अब बाबा जी आगे हमें समझाते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, क्योंकि संत मत में यह बिल्कुल वर्जित है, निषेध है। अगर हमें किसी नशे की लत लग जाए तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम मालिक से दूर होते जाते हैं। इसीलिए हमें हर प्रकार के नशे से दूर रहना है और अपने शरीर को हर प्रकार के नशे से दूर रखना है। आगे बाबा जी समझाते हैं कि हमें सबसे प्रेम करना है, मगर किसी का मोह नहीं करना। जब हम मालिक की बनाई हुई हर उस चीज से प्रेम करने लग जाते हैं तो समझ लेना कि हम मालिक के प्रेम के काबिल बन गए हैं। यह सृष्टि मालिक की बनाई हुई है और इस सृष्टि में जो कुछ मालिक के द्वारा बनाया गया है, हमें उस हर जीव से, हर प्राणी से, हर चीज से प्रेम करना है, तभी हम मालिक के प्रेम के काबिल बन पाएंगे। अब बाबा जी हमें समझाते हुए आगे कहते हैं, भजन सिमरन में आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो आपकी निजी दौलत है, उसे किसी के साथ भूल कर भी साझा नहीं करना है। अगर आप अपनी निजी दौलत को किसी के साथ साझा करते हैं तो समझ लेना आप अपनी कमाई हुई दौलत को खर्च कर रहे हैं। इसीलिए बाबा जी हिदायत देते हैं कि हमें जो भी अनुभव हो रहा है हमें उसे अपने अंदर रखना है, हमें उसे बचाना है, क्योंकि मालिक की बख्शिश की कोई सीमा नहीं है। जितना हम अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही मालिक हमें देते जाएंगे। अब बाबा जी हमें आगे समझाते हुए कहते हैं कि क्रोध, लोभ, मोह, वासना और अहंकार, इन सबको अपने से कोसों दूर रखना है। अगर इनमें से आपके अंदर किसी का भी लक्षण जरा भी है तो समझो कि आपके भजन सिमरन में कोई कमी रह रही है और भजन सिमरन ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिससे आप इन पांचों अवगुणों को खुद से दूर रख सकते हैं। अब आगे बाबा जी हमें समझा रहे हैं
उस कुल मालिक परमपिता परमात्मा को हर समय हमें याद रखना है, हर समय उसका चिंतन करते रहना है, अपने सतगुरु का चिंतन करते रहना है। एक पल भी ऐसा ना जाए जिस पल में आपके मुंह से अपने सतगुरु का नाम ना निकले। अब आगे बाबा जी समझा रहे हैं कि हमें हर पल संयम से काम लेना है और पराई स्त्री पर कभी भी गंदी नज़र नहीं रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझें आप अपनी वर्षों की कमाई को मिट्टी में मिला रहे हैं। यह सब चीज़ें आपको उस परम पिता परमात्मा कुल मालिक से दूर कर देती हैं। इसीलिए हमें हर वक्त संयम से काम लेना होता है। अब आगे बाबा जी समझा रहे हैं कि हमें हर वक्त उस कुल मालिक परम पिता का शुक्राना करना है, चाहे आपकी ज़िंदगी में सुख चल रहे हो या दुख चल रहे हो। आपके मुंह से सिर्फ शुक्राना ही निकलना चाहिए, गलती से भी शिकायत ना करें, क्योंकि जो कुछ आप भोग रहे हैं वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। आपने जो कर्म किए हुए हैं वही आपको आगे चलकर भोगने पड़ रहे हैं। इसीलिए अगर हम मालिक का शुक्राना करते हुए जो कुछ चल रहा है उसको भोगते रहें तो आपके अंदर वो कुल मालिक उन सिचुएशन के लिए ताकत प्रदान कर देता है और आप उस सिचुएशन को, उस हालात को परमपिता परमात्मा की रजा में रहकर बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। बाबा जी हमें हमेशा सत्संग सुनने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं नियमित सत्संग सुने, सबसे प्रेम करें, किसी नास्तिक से बहस न करें और बुरी संगत से दूर रहें। अब बाबा जी आगे समझाते हैं कि दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में कम से कम 2.5 घंटे हमें मालिक की याद में भजन सिमरन में बैठना है। अगर आपने नया नामदान लिया हुआ है तो एकदम 2.5 घंटे ना बैठें, जितना आप बैठ सकते हैं उतना ही बैठें और धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट करके अपने समय को बढ़ाते जाएं। भजन सिमरन करते समय गुरु का ध्यान करें और इस दौरान मन में कोई भी अभिलाषा और इच्छा ना रखें और ध्यान अपने सतगुरु की तरफ रखें। नाम का सिमरन करें, जो आपको सतगुरु जी ने नाम दान देते वक्त युक्ति बताई उसी का सिमरन करें। अब बाबा जी आगे हमें बताते हैं कि हर वक्त नाम शब्द को मन में दोहराते रहें। ऐसा करते रहने से एक वक्त ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली आपका मन नाम रूपी रस के साथ जुड़ जाएगा और आपको परमार्थ में तरक्की के लिए आपकी मदद करेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम बाबा जी की बताई हुई इन युक्तियों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी और अंत में हम उस ज्योत में समा जाएंगे जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर तरसते आए हैं। तो सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी में हमने भजन सिमरन की युक्ति के बारे में जाना है। तो साध संगत जी, अगर साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साखियों की अपडेट आप तक पहुंच सके जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।